Hello everyone, welcome to IFS Online. My name is Anuj. In the previous videos, we have discussed MCQs problems from IIT JAM Biotechnology and MSQ problems from IIT JAM Biotechnology. In this video, we'll discuss a numerical answer type section C problems from IIT JAM Biotechnology 2020 paper. All right. So as I said earlier also, most of the guys have phobia. मतलब उनको लगता है कि maths is very difficult, but it is not a thing. अगर आप थोड़ा सा मैथ्स +2 लेवल का पढ़ लेते हो IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो आपका रैंक बूस्ट होने में कोई टाइम नहीं लगेगा. ठीक है. तो द फर्स्ट प्रॉब्लम है इज आपको इसका इंटीग्रल दिया है, इंटीग्रेशन, उसको आपको वैल्यू निकालना है. तो इसका वैल्यू निकालना है राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. ऑलराइट. सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन रूल यूज करेंगे. सब्स्टिट्यूशन रूल वो क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं. तो इस रूल में हमें एक फंक्शन ढूंढना पड़ता है. एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो. फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ y, सम क्वांटिटी इन y, और उसका डेरिवेटिव कहां पर है वो ढूंढना पड़ता है. ऑलराइट. तो अगर मैं इसको मेरा फंक्शन f मान लूं, ठीक है, तो एट f ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर. तो ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या है? f डैश ऑफ x is 2y. Alright, तो डेरिवेटिव इज 2y. इसका डेरिवेटिव 2y. तो इसका डेरिवेटिव मुझे यहाँ पे अवेलेबल है. तो मुझे ऐसा फंक्शन ढूंढना है, फंक्शन, और उसका डेरिवेटिव मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए. और वो जो डेरिवेटिव है वो अंडर रूट या फिर रेस्ट टू द पावर समथिंग या फिर ऐसे फॉर्म में नहीं होना चाहिए. ओके. तो मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा. सब्स्टिट्यूशन क्या करूंगा? पुट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी. ये सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा और इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा. डिफरेंशिएट करने के बाद व्हाट विल आई गेट? आई गेट 2y dy इक्वल्स टू dt. राइट. तो मेरा dy इक्वल्स टू dt सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं. और जो इंटीग्रेशन के लिमिट्स है, लिमिट्स 0 and 1, तो आई हैव टू मेक द चेंजेस इन लिमिट्स ऑल्सो. इफ y एंड t के बारे में, when y is 0, इस इक्वेशन में देखिए, when y is 0, अगर y आपने 0 पुट कर दिया तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा? t का वैल्यू 1 आ जाएगा. एंड when y is 1, the value of t is 2. ऑलराइट. तो मेरा ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये क्या आ जाएगा यहाँ पे मुझे? तो दिस इज 0 to 2 अंडर रूट ऑफ t dt. दैट्स इट. अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx क्या होता है? x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ऑलराइट. तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा. और n क्या है मेरे पास? n इज 1/2. तो n इज हियर 1/2. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन e रेस टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1. अब लिमिट्स पुट करना होगा मुझे. लिमिट्स कहां से कहां तक है? 0 to 2. तो दिस इज नथिंग बट 2/3 e रेस टू पावर 3/2. तो 0 to 2. तो मैं क्या आ जाएगा यहाँ पे मुझे? 2/3 इंटू 2 to the पावर 3/2 माइनस 1. तो विच इज 2/3 2√2 माइनस 1. अब आपके पास वर्चुअल कैलकुलेटर दिया है. पेपर में आपको वर्चुअल कैलकुलेटर दिया है. ऑलराइट. तो आप इसका वैल्यू निकाल लो और इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर लो. तो यू विल फाइंड अ 2 वैल्यू. उसका 2 डेसिमल तक आपको यहाँ पे लिखना है. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या सीखा? इस प्रॉब्लम ने हमें देखा कि सब्स्टिट्यूशन रूल क्या होता है. और सब्स्टिट्यूशन रूल वी नीड, व्हाट डू वी नीड? फंक्शन ऑफ x और y. यहाँ पे y वेरिएबल था, तो फंक्शन ऑफ y and its derivative, and the derivative should be free from radical sum. radical मतलब अंडर रूट या फिर उसका स्क्वायर, ऐसा नहीं होना चाहिए. That's it. फंक्शन और डेरिवेटिव, और अकॉर्डिंगली आपको सब्स्टिट्यूशन करना है और इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसलिए मुझे 4 मिनट लगे. अगर आप खुद से सॉल्व करते हो तो विद इन मिनट, 1 मिनट में आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो.
ऑलराइट, और ये 1 मार्क या फिर 1 मार्क का प्रॉब्लम है, तो विद इन अ मिनट 1 मिनट में आपको 1 मार्क मिल रहा है। जस्ट आपको सब्स्टिट्यूशन रूल पता होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। अब जो अगर आप मैथ्स का पार्ट स्किप करोगे तो आपके ये जो क्वेश्चंस हो जाएंगे वो सारे स्किप हो जाएंगे और आपका रैंक बढ़ेगा नहीं कुछ। तो अगर आपको रैंक बढ़ाना है आपका, तो आपको मैथ्स करना ही करना है। और ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा डिफिकल्ट है, बहुत सारा नॉलेज चाहिए आपको बस थोड़ा सा सिंपल थिंग्स, छोटे छोटे चीजें पता होनी चाहिए। बाय यूजिंग सिंपल थिंग्स यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, हमें मैट्रिक्स दिया है A इज साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा एंड A प्लस A ट्रांसपोज माइनस 2i इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दिया है वेयर A ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज। अगर मेरे पास मैट्रिक्स B है, लेट्स से मैट्रिक्स B इज 1 2 0 माइनस 2, तो इसका ट्रांसपोज मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज मतलब अगर ये रो है ना, तो ये रो है, तो इसको मैं कॉलम के फॉर्म में लिखूंगा 1 2, ये जो रो है, और ये भी 1 0 माइनस 2, दैट्स इट। ये हो गया मेरा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ऐसे हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ पे ट्रांसपोज निकालते वक्त यू मस्ट हैव नोटिस समथिंग, डायगोनल एंट्रीज, ये डायगोनल एंट्रीज है that are unchanged, these entries are unchanged, so you have to remember that. All right, you have to remember that when you take a transpose of a matrix, diagonal entries are unchanged. ठीक है, so this is the meaning of A transpose, मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ओके, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसके डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 1 1 1 है and the rest of the entries are zeros. So how do you look identity matrix? This is 2 cross 2 identity matrix. So 3 cross 3 identity matrix कैसा होगा? 3 cross 3 identity matrix will be 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So this is 3 cross 3 identity matrix. ऐसे ही सिमिलरली आप 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। पर यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है उसका, जस्ट 2 क्रॉस 2 से काम बन जाएगा। तो हमें इस इक्वेशन की तरफ ध्यान देना है। तो ये इक्वेशन क्या है? ए मैट्रिक्स क्या है मेरा? ए मैट्रिक्स इज साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। और ए ट्रांसपोज क्या है? अब अगर आप ए ट्रांसपोज कर लो विच इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो ये इक्वेशन क्या रिड्यूस हो गया मेरा? ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज है, मतलब ट्वाइस ए माइनस 2i इक्वल्स 0, तो विच इंप्लाइज ए माइनस आई इक्वल्स 0, विच इंप्लाइज ए इक्वल्स आई। क्या या मुझे ए इक्वल्स टू आई, ए का वैल्यू, ए क्या है? मैट्रिक्स ए इज साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। अगर मैं एंट्रीज इक्वेट कर लेता हूँ, ये एंट्री और ये एंट्री इक्वेट कर लो, टू मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब क्या है? उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल है। तो मैं ये मैट्रिक्स इक्वेट कर लेता हूँ, तो व्हाट डू आई गेट? साइन थीटा इक्वल्स टू 1 एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, तो कॉस साइन थीटा 1 कब होगा? थीटा π/2 जब होगा। और कॉस थीटा कब होगा? कॉस थीटा 0 कब होगा? थीटा जब π/2 होगा। तो आपको पूछा गया तो वैल्यू ऑफ थीटा, अगर आपने यहाँ पे π/2 का वैल्यू क्या? 3.14/2, अगर इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपको डिग्रीज में पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन भी केयरफुली पढ़ना है, आपको डिग्रीज में पूछा गया है, ठीक है। तो द थीटा वुड बी 90 डिग्री, तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। ऑलराइट, तो अगर आप ये पढ़ते नहीं थीटा इन डिग्रीज, या फिर आप π/2 का वैल्यू रख देते, तो दिस माइट, अगर आपको पता भी है आपने सॉल्व भी किया, तो फिर भी आपका π/2 अगर आपने लिख लिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है। ऑलराइट, तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 90 डिग्रीज। देन द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीडियन मतलब क्या है? जो वैल्यू मिडल में होता है डेटा के, उसको हम मीडियन बोलते हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास ये वैल्यूज है 2 3
4 5 6, इसका मुझे मीडियन निकालना है। तो कितने नंबर है 1 2 3 4 5। अब जो फोर्थ नंबर पे होगा, मिडल पे होगा, वो हो जाएगा इस डेटा का मीडियन, इस डेटा का मीडियन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो नंबर थे 2 to 6 दे वेयर ऑड इन नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 नंबर्स थे। तो इसका मैं मिडल वैल्यू निकाल सकता हूं अगर मेरे पास ऐसे नंबर्स होते 2 3 4 5 6 7। तो इसके मिडल नंबर्स क्या है, ये है, राइट। तो इसका अगर मेरे पास इवन नंबर्स है तो मैं कैसा मीडियन निकालूंगा, इन दोनों का मीन ले लूंगा। 5 + 4/2 दिस इज 4.5। तो इस डेटा का मीडियन हो गया 4.5। ठीक है, तो अब ये डेटा ऑब्जर्व करो, क्या है 22 12 10 14 16 20। तो ये कितने हैं नंबर्स, कितने 6 नंबर्स है। इसमें से ये जो हो गया ये मिडिल हो गए मेरे। तो बाय डेफिनेशन मुझे क्या लगाना होगा, इसका मीन निकालना पड़ेगा, विच इज 12। तो 12 इज आंसर। ठीक है, 12 आंसर है क्या, आपको चेक करना है 12 आंसर है या नहीं। आई कैन से दैट 12 इज नॉट आंसर। 12 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, आप ऑब्जर्व करो, ये जो हमने डेटा लिया था 2 3 4 5 6, ये असेंडिंग ऑर्डर में था। ऑलराइट, ये असेंडिंग ऑर्डर में था, और ये जो डेटा है दिस इज नॉट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको मुझे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, कहां से स्टार्ट हो रहा है 10 12 13 14 16 और 20 और 22। सॉरी 13 नहीं दिया है हमें, 13 इज नॉट देयर। क्या क्या वैल्यूज है, 10 है, 12 है, 14 भी है, 16 भी है, 20 भी है और 22 भी है। ठीक है, तो हमारा डेटा हुआ, ये हुआ, कितने नंबर्स है, ये 6 नंबर्स है। तो मुझे इसका मीडियन लेना पड़ेगा, इसका मीन लेना पड़ेगा। मीन मतलब 14 + 16/2 विच इज 15। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 15। राइट, क्या हो गया 15 आंसर। अगर आप ऐसे ही मीडियन, आपको इवन दो यू नो द मीडियन, व्हाट इज मीडियन, मीडियन मतलब मीन होता है, मिडल वैल्यू ऑफ डेटा, तो स्टिल यू कैन गेट कंफ्यूज क्योंकि ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था। ठीक है, तो ऐसे मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। आपको इसका निकालना है लिमिट, लिमिट निकालना है। तो मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगा इसके, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 2 मेथड में सबसे इफिशिएंट मेथड कौन सा होगा ये मैं आपको बताऊंगा, और जो फर्स्ट मेथड है वो भी आपको बताऊंगा। तो मेथड 1, पहले हम मेथड 1 लिखते हैं। मेथड 1 क्या है, आपको ये दिया है फंक्शन 2 माइनस, इसको मैं रैशनलाइज करता हूं। रैशनलाइज मतलब ये जो टर्म है, ये ऊपर वाला टर्म, इसका मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूं। कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पे साइन मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट कैसा होगा, 1 + √4 - x अपॉन 2 + √4 - x। ऑलराइट, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया मुझे, व्हाट डिड आई गेट, दिस इज 4 - 4 - x अपॉन x इंटू 2 + √4 - x। ठीक है, तो ये क्या आ गया मुझे ऊपर ऊपर, तो व्हाट डिड आई गेट, x अपॉन x इंटू 2 + 4 x। तो x will get cancelled. What do I left with, 1 + 4 - x। ठीक है, सो इसका लिमिट क्या हो गया, अब मुझे लिमिट लगाना होगा, लिमिट ऑफ एज x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 2 + 4 - x। ठीक है, अब अगर डायरेक्टली यहाँ पे 0 पुट कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो 2 + √4 विच इज 0.25। तो द आंसर इज 0.25। ठीक है, तो अगर आप कोई लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले
डायरेक्टली जीरो सब्स्टिट्यूट करके क्या आता है इस फंक्शन में, आप अगर चेक करो, जीरो जीरो सब्स्टिट्यूट करो तो न्यूमरेटर क्या आएगा, 2 माइनस रूट ऑफ 4 माइनस 0 अपॉन 0 विच इज 2 माइनस 2 अपॉन 0 विच इज 0 बाय 0। तो आपको 0 बाय 0 फॉर्म आ गया विच इज अनडिटरमाइंड फॉर्म, अनडिटरमाइंड फॉर्म है। ऑलराइट, ये जो फॉर्म है वो अनडिटरमाइंड फॉर्म है। तब आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये जो टर्म है ऊपर का न्यूमरेटर वाला, उसके आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जस्ट आपको थोड़े कैलकुलेशन करने हैं, इसमें आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आपने कैलकुलेशन किए और कैलकुलेशन करने के बाद कुछ कैंसलेशन हो जाएंगे। कैंसलेशन के बाद आपको फिर से पुट करके देखना है आपको 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो वो जो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वैल्यू आएगा दैट वुड बी द लिमिट। ऑलराइट, सो 0.25 यहां पे आ गया मेरा आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या है, व्हाट इज मेथड 2? मेथड 2 का नाम है एल हॉस्पिटल रूल। आप इसको लॉपिटल रूल भी बोल सकते हो या फिर एल हॉस्पिटल, कुछ लोग लॉपिटल रूल बोलते हैं, कुछ एल हॉस्पिटल बोलते हैं, वट एवर यू लाइक, ठीक है। ये रूल बोलता है कि अगर मेरा फंक्शन है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है। अगर मेरा 0 बाय 0 या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या फिर 1 रेस टू इंफिनिटी ऐसा कुछ फॉर्म आ रहा है, या फिर 0 रेस टू इंफिनिटी, ऐसे कुछ फॉर्म्स आ रहे हैं अनडिटरमाइंड फॉर्म्स। इन फॉर्म्स को हम बोलते हैं, इस क्वेश्चन में हमें 0 बाय 0 आ रहा था, तो ऐसे फॉर्म्स को हम अनडिटरमाइंड फॉर्म्स बोलते हैं। अगर आपको ऐसा फॉर्म आ रहा है देन द लिमिट, दिस लिमिट इज ऑल्सो इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये है एल हॉस्पिटल रूल। हमने चेक किया था कि हमें 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा था यहाँ पे, तो हम यहाँ पे f क्या हो गया, f ऑफ x हमारा क्या है, इज 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, और g ऑफ x क्या हो गया, g ऑफ x इज x। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव f डैश ऑफ x क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0 विच इज डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज 1 अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ g डैश ऑफ x इज 1। अब आप चेक करो, दिस लिमिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a एफ डैश ऑफ x क्या है, एफ डैश ऑफ x से हमने क्या निकलता 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, जी डैश ऑफ x इज 1, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट 2 रूट 4 माइनस एक्स। अब आप यहाँ पे इस इक्वेशन में 0 पुट करके देखो, 0 पुट करने के बाद क्या आया मुझे, 0 पुट करने के बाद 2 इंटू रूट 4 विच इज 1 बाई 4 विच इज 0.25, ठीक है। तो आ गया मेरा 0.25 आंसर। पिछली मेथड से भी यही आया था, प्रीवियस मेथड से, और इस मेथड से भी मुझे 0.25 आया। अगर आपको ये रूल पता हो, आप कोई भी लिमिट का प्रॉब्लम हो, अगर आप 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या फिर कोई भी अनडिटरमाइंड फॉर्म आ रहा है, तो यू जस्ट डायरेक्टली अप्लाई दिस रूल, ब्लाइंडली आप इस रूल को अप्लाई कर लो। आपको क्या पता होना चाहिए, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं फंक्शन का, दैट्स इट, दिस इज द प्री नॉलेज यू शुड नो, वो तो आपको पता ही होगा। ऑलराइट, तो ये था एल हॉस्पिटल रूल। इसकी वजह से हम सारे लिमिट्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आपको लिमिट का प्रॉब्लम दिया जाए एग्जाम में, तो आप इस रूल को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो और इसमें टाइम कंज्यूम भी नहीं होता है, विद इन अ मिनट आपको 1 मिनट लगेगा जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने को। एंड दिस प्रॉब्लम वाज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैथ्स डिफिकल्ट है तो आप थोड़ा गलत सोच रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन CS NAT 2020 IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट सी में ये प्रॉब्लम आया था। हमें एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछा गया है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसका आप इंटीग्रेशन कर लो इस इंटरवल पे और द लेंथ ऑफ इंटीग्रल। एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, उस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर लो
और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द इंटरवल। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी दो तरीके हैं। मैं पहले एक तरीका बताऊंगा और उसके बाद मेथड 2 बताऊंगा। मेथड 2 इज वेरी वेरी इजी। फर्स्ट विल सी व्हाट इज द मेथड 1। तो मेथड 1 में क्या है, so the average value of function is defined like this. Integration, you should have taken the integration from -3 to 3 f of x and divided by length of interval. So what do you mean by the length of interval? Length of interval I, यहाँ पे I क्या है, अगर आपको a b कोई इंटरवल दिया है, so length of I is b minus a. So here length of interval would be 6. ये जो क्वांटिटी हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा टास्क है कि हम ये इंटीग्रेशन निकालें। तो इंटीग्रेशन क्या है, -3 to 3 √9 - x² dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी टर्म है a² - x² dx निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है x/2 √, if you don't know this formula, don't worry if you don't know this formula, we'll go for method 2, plus a² by, if you know you can solve, but आपको पता नहीं होगा तो आप just recall कर लो या फिर इसको नोट कर लो। ये फॉर्मूला होता है अगर आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। जस्ट आपको अब -3 to 3 पुट कर देना है। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू is 3, ऑलराइट। तो द इंटीग्रेशन क्या हो गया मेरा, इंटीग्रेशन वुड बी x/2 √9 - x² प्लस 9/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है -3 to 3, ठीक है। तो 3/2, अगर मैं इस टर्म में 3 रख दूं तो 9 - 9 3² विच इज 0, तो मुझे ये टर्म 0 दे देगा, ठीक है। अगर मैं -3 भी सब्स्टिट्यूट कर लूं फिर भी मुझे ये टर्म 0 देगा, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट 9/2 साइन इनवर्स ऑफ 3/3 माइनस 9/2 साइन इनवर्स ऑफ -3/3, ठीक है। तो ये क्या आ गया मुझे, दिस इज 9/2 मैं कॉमन ले लूंगा और साइन इनवर्स ऑफ 3/3 विच इज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा, तो साइन ऑफ π/2 मुझे पता है दिस इज 1, साइन ऑफ π/2 इज 1। तो व्हाट इज साइन ऑफ, तो साइन इनवर्स ऑफ, इसको आप इधर भेज दो साइन को, ठीक है। तो मुझे क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2, तो ये π/2 आ गया मुझे। अब इसका मुझे माइनस लेना है, I'll write here, right। अब मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है। तो मुझे इसका 9/2 इंटू π/2 और साइन इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है, माइनस ऑफ -π/2, ठीक है। इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि साइन इनवर्स ऑफ, मेरा जो फंक्शन है वो -3 to 3 में डिफाइंड है, तो मेरा ऐसे आ जाएगा फंक्शन, तो यहाँ पे π/2 है और ये हो गया -π/2। तो या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -π + π/2। तो व्हाट इज दिस, दिस इज π/2 + π/2, तो 9π/2, ये आ गया आंसर। तो ये आ गया मेरा दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी आ गया 9/2 अपॉन पाई, इसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा। मेरा फाइनल आंसर जो होगा, आपके पास वर्चुअल कैलकुलेटर है, वर्चुअल कैलकुलेटर से आप 9π/12 का वैल्यू निकाल लो डेसिमल में, वो सब्स्टिट्यूट कर लो, दैट्स इट, दैट इज द आंसर। अब हम देखते हैं मेथड 2 क्या है। मेथड 2, व्हाट इज मेथड 2, मेथड 2 क्या है मेरा, ठीक है। हमें मेथड 1 से आया था आंसर, वो आप नोट कर लो। मेथड 2 क्या है, आपको एवरेज वैल्यू निकालना है, मतलब क्या था, इंटीग्रेशन निकालना था, राइट। इंटीग्रेशन अपॉन लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व। अगर आपको ये फंक्शन दिया है 1 1 1, ये y = x फंक्शन है,
आपको बोला है 0 to 1 में आप इसका इंटीग्रेशन निकालो। तो व्हाट डज इट मीन बाय द इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन मतलब ये जो नीचे एरिया है यहाँ तक 0 to 1 तक, वो आपको एरिया निकालना है। सो विच इज x²/2 विच इज 1/2। अगर आप 0 to 1 इंटीग्रेशन निकालते हो इसका तो 1/2 आ जाएगा। तो ये एरिया 1/2 होगा, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, इंटीग्रेशन का मीनिंग इज द एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे ये क्या है, सर्कल दिखता है, ये दिस इज, अगर आप इसको y लिख रहे हो, इसको स्क्वायर कर दो, सो व्हाट डू यू गेट? तो y² इक्वल्स टू x², y² प्लस x² इक्वल्स टू 9। दिस इज सर्कल ऑफ रेडियस 3। तो ये जो मेरा सर्कल है और ये अंडर रूट है, इसका मतलब क्या है? दिस इज सेमी सर्कल, ये माइनस वैल्यूज नहीं लेगा। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल है ऑफ रेडियस 3, तो दिस इज -3 और 3। ठीक है, तो इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है इस कर्व का। तो मतलब क्या, एरिया अंडर द कर्व, मतलब मुझे ये एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज πr², मतलब पाई इंटू आर कितना है 3² 9/2, क्योंकि मुझे आधा एरिया चाहिए, सिर्फ आधा एरिया चाहिए। तो ये एरिया आ गया अपॉन लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या है 6। तो मेरा आंसर क्या हो गया? पाई 9/6, 9π/6, सॉरी 12। ठीक है ना, एरिया हाफ है, तो मुझे क्या, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², और मुझे हाफ चाहिए मतलब आधा, अपॉन लेंथ ऑफ द इंटरवल, लेंथ ऑफ द इंटरवल 6 है, आर का वैल्यू क्या है, रेडियस 3 है, सो 9π/12। तो आपको सेकेंड मेथड से और फर्स्ट मेथड से सेम ही आंसर आ रहा है। तो इस मेथड में हमने, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, इसमें हमें कितना टाइम लगा? जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा सिंपलेस्ट मेथड था। आपको थोड़ा कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है, व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग ये था कि एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको वो भी पता होता, वो थोड़ा टाइम कंज्यूम, मतलब उसमें 2-3 मिनट लग जाते, इसमें आप विद इन 30 सेकेंड्स यू कैन स्कोर 2 मार्क्स। ठीक है, तो दिस वाज आवर 2020 सॉल्यूशन मैनुअल फॉर मैथ्स के प्रॉब्लम का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। यू आर वेरी नाइस ऑडियंस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, गुड बाय।